इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया, तैयारी होने लगी, सेनाएं नहीं मान रही हैं। भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के भी गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा, अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था, जो हम कहेंगे वो करें, अब वचन निभाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा आज अब आज्ञा का समय है, आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी, अगर ये ना होते तो वो युद्ध पूर्ण नहीं होता। अर्जुन जी बोले मतलब हे अर्जुन, अगर हनुमान जी ना होते बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंग, जान के जान कोई नहीं खोते। समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते? रहते रघुवीर अधीर पुनीत, वनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़लंक निसंक अजेय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। अगर हनुमान जी सहाय नहीं होते तो युद्ध नहीं जीतते, और महाभारत में भी युद्ध है। अर्जुन बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है, ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे रह रही। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार में जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, जो राम जी के चरणों में हनुमान जी ना होते, यही कृष्ण अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं, सागर से दल, जो राम जी के चरणों में कहां लगी ढोते, कृष्ण कथा में वही ऊपर। अर्जुन तो अगर हनुमान जी बोले ना होते चरणों में रहते, भगवान नहीं बोले सागर से दल चरणों में रहते, भालू कहां लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंग, युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत। अर्जुन जी बोले जय हो। समुद्र पार बोले अगर सत्संग ही होना होता तो जान के जान वहां कोई भी प्रवचन सुनाएगा कि लड़े रघुवीर प्रवचन नहीं होने, वहां तो लड़ाइयां वनवासी बने वियोग में रोते, प्रवचन थोड़ी होना। हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी, बोले हमको बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले अगर हनुमान जी सहाय सत्संग मांग रहे हैं महाभारत तो युद्ध नहीं। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, महाभारत में भी युद्ध है, हम आपको सत्संग भी सुन। अब हनुमान जी आए महाभारत में, रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया, ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। भीष्म महाराज जब अर्जुन के सामने लड़ने के लिए आए, ऐसे बलवान योद्धा जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, महाराज भीष्म पितामह युद्ध करने आए, बाण मारे। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार अर्जुन बाण मारे के चरणों में हनुमान जी दूर गिर गए, प्रिय भक्तम। अर्जुन जी हंसकर बोले भगवान कृष्ण से नीचे नीचे उदास हो अपना, राम जी के चरणों में हनुमान जी पीछे जा, यही नीचे अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी कृष्ण भगवान के ऊपर ध्वज के ऊपर कम जा रहा है। ये देखो यही मानो हम लोगों को शिक्षा है कि हम लोग अगर ऊपर हैं, क्योंकि भगवान हमारे चरणों में थे। हम लोग गलती यही करते हैं, नीचे देखते हैं कि हमसे नीचे देखो कितने बैठे, ये नहीं देखते हैं कि हम किसके नीचे बैठे हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो कि कोई भी काम बढ़िया हो जाए तो ये मत देखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे जो ऊपर है खेल तो बात ये है। गीता सुनाई तो अर्जुन को है, हमारी मानना है क्योंकि वचन दिया था कि युद्ध के बीच सुनाएंगे, तो अर्जुन के मोह का बहाना था। अर्जुन जी बोले जय हनुमान जी को सुनाना था। भीम की गदा क्यों, दुर्योधन की बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध। दुर्योधन महाभारत के समर में डरा, तुम्हें वचन सुनाएगा कि लड़ेगा। अश्वत्थामा पहुंचे, क्या हुआ? अरे वहाँ तुम्हारा चमक खाया है, वहाँ तो लड़ाइयाँ होनी है, नाय से बाण, लेकिन आज तुम्हारी प्रवचन थोड़ी होना है। हनुमान जी बोले देखो हमारे दुर्योधन बोला चिंता एक धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में। 100 भाई बीच बीच में एक भी नहीं बचे, पांडव 5 भाई, आदत क्यों है? एक भी नहीं। रामचरित्र सुन परमात्मा उनके साथ होता है, जिनके साथ परमात्मा होता है उनका बात बांका नहीं। और भीड़ किसी के भी देखो क्षमा करना होना महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का होना। भीड़ तो दुर्योधन के साथ थी पर क्या बच पाया? जीत किसकी हुई? हनुमान जी बोले हम तो सत्संग सुनते हैं सत्य। अर्जुन जी बोले अब आप ही दुर्योधन बोला कि सत्संग मांग रहा है ये महाभारत। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें अगर ये दो भगवान के संतुष्टि रहना चाहिए।